नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज मैं आपके लिए जो 19 फरवरी 2019 को जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती हुई थी उसकी जीके की आंसर की लेके आया हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जैसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आपको संपूर्ण ज्योग्राफी के टॉपिक धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने चैनल के ऊपर टॉपिक अपलोड कर रहा हूं। तो आप उसको एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि मैं राजस्थान की ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है और जो संपूर्ण विश्व है की जो ज्योग्राफी है उसकी टॉपिक डालूंगा। उसके साथ साथ ही मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं साथ में संस्कृत का टीचर हूँ, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए संस्कृत के टॉपिक भी डालूँ। तो इसलिए आप ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और टॉपिकों को जाकर के देखना, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुए थे जीके के तो उनमें से सारे क्वेश्चन है जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाए उन टॉपिकों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसमें से आए हैं। तो आज मैं आपके लिए जो ग्रुप बी का जो जीके का पेपर है उसके आंसर की बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट लगे क्वेश्चनों में तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसका देख करके और कमेंट में आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर है। कन्फर्म क्वेश्चन है, 840 मीटर है। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है? तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। कन्फर्म है। देखो मैंने आप अपने जो चैनल के ऊपर है वेगनर का सिद्धांत डाल रखा है, तो सबसे अंत में यही बना था प्रशांत महासागर, तो आप वो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेगनर का जो सिद्धांत है प्रशांत महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर अपन 3 में चलते हैं। देखो कौन सी एक गरीय पवन नहीं है? इसको गरीय पवन भी कहते हैं, स्थायी पवन भी कहते हैं, प्रचलित पवन भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, पछवा, ध्रुवी और व्यापारिक। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? मानसूनी पवन है। कौन सी हो जाएगी? मानसूनी पवन है। ये भी मैंने टॉपिक डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसमें से संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं। फिर अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मिलान वाला है, जो सुमेलित करना है। पांडुपोल जो हनुमान जी का मंदिर है तो वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। देखो अलवर के अंदर है। और उसके बाद में जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। देख सकते हैं जोधपुर में है जसवंत थड़ा। ठीक है। फिर है देखो लालगढ़। लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। लालगढ़ है बीकानेर में। और उसके बाद में गागरोन का किला है जो झालावाड़ के अंदर है। तो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये भी सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गलास, कांच, लीलवानी में नहीं है ये। बाकी तीनों जैसे सीमेंट है वो मोडक के अंदर है, तांबा खेतड़ी के अंदर है, उरक गड़ीपान के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? ये तीनों करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो मिजोरम है त्रिपुरा नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। फिर है देखो क्वेश्चन नंबर 7, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो किससे प्रभावित नहीं होता है? नार्वेस्टर। नार्वेस्टर क्योंकि ये गर्म हवा है। नार्वेस्टर क्या है? गर्म हवा है। बिल्कुल कन्फर्म है। ये भी आप देख सकते हो, मैंने अच्छी प्रकार से अपने चैनल के ऊपर पढ़ाई हुई है। देखो 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, भारत की स्थिति विस्तार भी पढ़ाया हुआ है, ये भी अच्छी प्रकार से बताया हुआ है। आप एक बार जरूर देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सारे ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक अपने चैनल के ऊपर डालूंगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती? तो गोमती नदी है। कौन सी है? गोमती नदी है, क्योंकि गोमती, घाघरा, गंडक ये जो है कहाँ से मिल रही हैं? उत्तर से
मिलती हैं, ये दक्षिण से नहीं है तो गोमती हैं। उसके बाद में अगला है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड आप कमेंट करके बताना अगर आपको कोई सही लगा तो। फिर है 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है, तो मध्य अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो कि संविधान संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 164 के अंदर। फिर है देखो 13वां क्वेश्चन है, अपन देख सकते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए, तो देखेंगे हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से। फिर देखो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। फिर श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखो तीसरा सही, 2 1 3 4 आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो ये तीनों की लगती है, तेलंगाना की नहीं लगती है, ये आंतरिक राज्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन है देखो राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है मुख्य सचिव, उसके बाद में आता है शासन सचिव, उसके बाद आता है अतिरिक्त सचिव और उसके बाद में आता है उप सचिव, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा इसमें भी डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा मुख्य सचिव, उसके बाद में हो जाएगा शासन सचिव, उसके बाद में अतिरिक्त सचिव और उप सचिव, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर 16वां क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। और मसा प्रश्न है फिर है देखो राजस्थान अपने स्वविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता से करता है, सलाह से करेगा, तो ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर है देखो ये कार्यकाल दिए हुए हैं, तो इसको सचिवों के कार्यकाल ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन इसके अंदर मिठालाल मेहता। फिर अगला क्वेश्चन है 18वां, अपन देख सकते हैं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, ध्यान रखेंगे। फिर है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इन परियोजना हेतु चुना गया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। फिर है देखो 1919 का जो अधिनियम था भारत सरकार का, उसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन है, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित नहीं किया गया था, कितना किया गया था, 3 वर्ष का किया गया था, और विधान परिषद का 5 वर्ष का किया गया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें 3 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्यकाल 3 वर्ष का था, बाकी तीनों इनसे संबंधित हैं। फिर अपन देख सकते हैं 22वां जो क्वेश्चन है भारत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में किया गया, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ ये तो। फिर है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर अगला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं भारत संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो 32 को कहा था, किसको कहा गया, 32 अनुच्छेद को कहा। फिर है 25वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखो नीति तो आयरलैंड से लिए गए थे, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, आपात उत्पन्न जर्मनी से लिया गया था, तो इसमें 3 ऑप्शन हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रांतीय सूची के विषय, तो इसमें 56 विषय थे,
नहीं 54 विषय थे, न कि 36 विषय। तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा कन्फर्म। फिर है किस अवसर पर गांधी जी ने ये घोषणा की थी? तो ये गांधी जी का कथन आप देख सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो इसमें हो जाएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस विशेष अधिनियम में, आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। और चैनल पर आपको बहुत सारे धीरे धीरे मैं टॉपिक डाल रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो भी इन जीके के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, उसी के अंदर से ही हैं, उनसे बाहर नहीं गए हैं। तो फिर अगला अपन क्वेश्चन में चलते हैं, देखेंगे निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। देखो निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप 4 कर सकते हैं, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। BCAD, BCAD ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग 4 कैसे लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद के अंदर अपना पद धारण करता है। तो ऑप्शन 2 और तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अपन देख सकते हैं, देखो 31 का क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं है? तो ये मूलतः सम्मिलित ये नहीं है, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक है, ये तीनों सम्मिलित थे, ये 43 के में लिया गया था। फिर 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, ये हो जाएगा। फिर अगला है शिमला समझौता कब हुआ था? हस्ताक्षर 1972 में हुए थे, एक ऑप्शन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोफी अन्नान। फिर अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो केरल, इसकी 2 प्रतियां थी, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर है भारत के केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित सहकारिता आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1983 के अंदर किया गया, देख सकते हैं। फिर अगला निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन सा एक वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, देखो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर की गणना के लिए निम्नलिखित से किसका माप का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसमें स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो देख सकते हैं आप भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय में गिरावट से संबंधित रही। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 91 और 92। फिर आप देख सकते हैं 40वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 16% है। फिर है देखो अगला क्वेश्चन, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2018 में भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस स्टेशनों में राजस्थान की 2 पुलिस स्टेशनों को पहला और 7वां स्थान मिला। पहला स्थान पाने वाला कौन सा था? कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर वाला था, एक ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ? तो इसमें हो जाएगा CP जोशी। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 44 का, आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अगला भारतीय वायुसेना
ने राजस्थान में जहां युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 करना तय किया, तो ये हो जाएगा पोखरण के अंदर। फिर है अगला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में जहां हुआ, तो कहाँ हुआ, अल्बर्ट हॉल में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अशोक चांदना जिसके मंत्री हैं, तो ये युवा मामलात एवं खेल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है देखो, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई, तो कहाँ बनाई, माउंट आबू में। 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर है जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में भीलवाड़ा के फिरदौस कामखानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो 200 मीटर बटरफ्लाई। फिर है 50वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, मौमासर में 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया, तो वह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में है। फिर है अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं तिथियां तय की गई 14 से 27 मार्च तय की गई, ध्यान रख सकते हैं, 2 ऑप्शन सही है। फिर है मनोविज्ञान की क्वेश्चन, वह प्रथम मनोविज्ञान जिससे मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयोग किसने किया, सिगमंड फ्राइड ने, देख सकते हैं आप, 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 53 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, ये प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन 53 का देख सकते हैं आप, एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई मौलिकता उपयोगी है क्या कहलाती हैं, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मकता कहलाती है। फिर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया, देखो मैंने 50 क्वेश्चन डाले थे करंट के भी, उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, रमन एवं अनमोल की एक बुद्धि लब्धि, एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है, रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु क्या है, तो क्या हो जाएगी, 12 वर्ष, 12 वर्ष हो जाएगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला सकते हैं आप अच्छी प्रकार से। फिर है 57 का क्वेश्चन है, देखो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें गणितीय गणनाओं के आधार पर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद विचार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अधिगम वैसा का वैसा हूबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकार का सही पदानुक्रमण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बहुविधि की विभेदीकरण, संप्रत्यय सिद्धांत और समस्या समाधान। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांत के में सम्मिलित नहीं है, तो क्षेत्र सिद्धांत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर चलते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, तो महत्वपूर्ण गलतियों को खोजने की अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। फिर अगला चलते हैं, देखो निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका, विद्यार्थियों की शीघ्रता से निर्णय पर जोर डालना, तो आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखो 63 का क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयवित्ववाद, तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, शील गुण सिद्धांत। फिर है अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 मिनासोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है, नहीं है पूछा, त्वरण हो जाएगा इसमें एक ऑप्शन। फिर है अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो जीव को कर्महीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ठीक है, ये 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक बालिका 7 वर्षीय आयु वाले समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण करें, तो 140 हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला
क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सावर्गिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रखे पाना। तो देखो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर नई नई वीडियो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी से संबंधित आपको मिलने वाले हैं, ज्योग्राफी से संबंधित हैं। और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैं संस्कृत की वीडियो भी, मतलब संस्कृत का टीचर हूँ, इसलिए संस्कृत के भी मैं फर्स्ट ग्रेड की वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होता है? तो बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बालक बुद्धि में औसत उपलब्धि, अभिप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत हैं, ये उदाहरण है अंतर्व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विभिन्नता। फिर अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हैं? तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हैं? तो आप देख सकते हैं, देखो इसमें हो जाएगा, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो पीलो मोलो थी, भीनमाल थी। फिर है, हेरिकेली नाटक किसका था? विग्रहराज चतुर का था, इसका था विग्रहराज चतुर का। फिर अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो खातौली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन है, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? कब किया? 1605 ईस्वी में किया। फिर है, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा। देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, कैप्टन बर्ट। फिर है, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं मिलता है? तो इन तीनों का मिलता है, बाजरे का नहीं मिलता है। फिर अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये 15 मई 1949। एकीकरण को भी मैंने अच्छी प्रकार से पढ़ा रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिकों के साथ बताया हुआ, एक बार आप जरूर देखें, कभी नहीं भूलोगे। फिर है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो कौन सी नहीं गई? कालीबाई। फिर है, किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद सती हुई? किस लोक देवता की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद क्या हो गई? सती हुई। तो मल्लीनाथ। फिर है, किस शासक को असमत वाला राजा कहा जाता है? राममाल देव को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने की। फिर है, रमजोल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। ठीक है। फिर अगला चलते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल में लिखी गई है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य हैं, ये शेखावाटी से संबंधित हैं। ओसिया के जैन मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ढूंढाड़ी भाषा में है, देख सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गठ बीटली के नाम से जानते हैं? तो कौन सा है? तारागढ़। फिर है, मारवाड़ म्यूलस के लेखक कौन है? तो रामावतार अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें, देखो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 2 1 ये हो जाएगा। ठीक है। अगला अपन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये तीनों है, मेंढा, रूपनगढ़, खंडेला। तो ये मैत्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित किया गया? 12वां कहाँ गया? शिवाड़ के अंदर, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें सही। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित
यूरोपीय देशों में किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? तो किसके बराबर है? नॉर्वे और पोलैंड के बराबर। तो ए और डी हो जाएगा इसमें ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, देखो सुमेलित करना आपको फसलें हैं, देख ये पशु हैं उसकी नस्लें सुमेलित करनी है। ऊँट किससे संबंधित है? बीकानेर। फिर है भेड़, भेड़ कौन सी है? मगरा। उसके बाद में बकरी जखराना। और गाय कौन सी है? राठी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही इसमें। फिर है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है जयपुर के अंदर। फिर 98वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वर्ष 2001 से 11 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो किसमें? बाड़मेर में। देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 3। फिर अब 99 का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शुष्क सागवान वन। अब अपना अंतिम क्वेश्चन है, देखो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, बीकानेर। तो मैंने ये आपके लिए आंसर की उपलब्ध करवाई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। क्योंकि मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आपको ज्योग्राफी की धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको संपूर्ण ज्योग्राफी है वो मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाऊं। और साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत के टॉपिक भी मैं डालने वाला हूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।